मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, कंट्रोवर्शियल 3 फार्म बिल्स, इसको अब फाइनली प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंसमेंट करके विड्रॉ करने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री ने बोला है कि आने वाले विंटर सेशन में हम ये फार्म बिल विड्रॉ करने वाले हैं। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि हम जो है वो बहुत ज़्यादा कन्विंस करना चाहते थे किसानों को, लेकिन हम कन्विंस नहीं कर पाए कि ये बिल जो है कैसे उनके फायदे का है। तो इसीलिए हमने अब सोच लिया है कि हम ये जो बिल है ये अब विड्रॉ करने वाले हैं। अब फार्म लॉ जो है नए आने वाले थे वो अब नहीं आने वाले हैं। उन्होंने ऐसा बोला है कि हमने बहुत कोशिश की फार्मर्स को कन्विंस करने की, उनको बताने की ये बिल से आपको क्या-क्या फ़ायदे होंगे, लेकिन कुछ उसमें हमें नतीजा सामने नहीं नज़र आया। इसलिए सारे किसान जो है, जो प्रोटेस्ट पे लगे हुए हैं दिल्ली में, उनको बोला गया है कि आप अपने घर लौट जाओ, क्योंकि हम ये फार्म बिल जो है, आने वाले विंटर सेशन में हम इसको विथड्रॉ करने वाले हैं। ये यहाँ पे बिग अनाउंसमेंट माना जा रहा है, क्योंकि पंजाब का फिलहाल जो इलेक्शन है, साथ ही साथ यूपी का इलेक्शन है, वो इलेक्शन के मद्देनजर ये फैसले लिए गए हैं, ऐसा भी जानकारों का मानना है। वही अगर हम बात करें फार्मर लीडर्स राकेश टिकैत, इनकी बात करें तो इनका ऐसा कहना है कि ये जो फार्म बिल्स है, ये एक्चुअली ओरिजिनली जब तक वो विड्रॉ नहीं होते तब तक हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बोला है विंटर सेशन में हम इनको विड्रॉ करेंगे। तो ये चाहते हैं कि एक्चुअली विड्रॉ होने चाहिए, तभी हमारा ये जो प्रोटेस्ट है ये रुकेगा, ऐसी बात उन्होंने कही है। वही कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है, उन्होंने ऐसा बोला है कि प्रधानमंत्री जी ने ये जो 3 बिल्स थे वो काले कायदे थे, ऐसी बात उन्होंने बोली है। उसको उन्होंने ओकेजन ऑफ गुरु नानक जयंती के दिन उन्होंने इनको विड्रॉ किया है। ये बहुत बड़ा फैसला है, अहम फैसला है। उन्होंने सरकार को कॉन्ग्रेचुलेट किया है और थैंक यू बोला है, और उन्होंने ऐसा बोला है कि सारे किसानों के हित में काम करने की सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा रहेगी, ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं, ऐसा कैप्टन अमरिंदर सिंह सर ने बोला है। अब ये फार्म बिल्स है, ये एक्चुअली कंट्रोवर्सी में इसीलिए आए थे क्योंकि ये फार्म बिल्स में इंपॉर्टेंट मुद्दे जो थे उसमें था कि एमएसपी जो है वो नहीं होने वाला था, मतलब मिनिमम सेल्स प्राइस नहीं होने वाली थी। उसमें क्या था कि आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे किसानों से और उस बेसिस पे प्राइसेस डिसाइड होने वाली थी। तो एमएसपी का एक बहुत इशू होने वाला था, क्योंकि गवर्नमेंट जो एमएसपी डिसाइड करते वैसा कोई होने वाला नहीं था। तो उसी के चलते बहुत सारे किसानों को उसमें टेंशन होने लग गई थी, क्योंकि जैसे अभी पंजाब है, यहाँ पे सरकार की बात अगर करें तो सरकार को ऐसा लगता है कि पंजाब में लोग जो है चावल खाते नहीं है, लेकिन पंजाब में चावल की फसल ज़्यादा उगाते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे एमएसपी अच्छा मिलता है। तो इसलिए सरकार चाहते थे कि ये एमएसपी ये कॉन्सेप्ट ही हटाया जाए, ताकि वहाँ के किसान जो है एक्सेप्ट चावल और भी कुछ वहाँ पे प्रोड्यूस करना चालू करे। तो इसलिए सरकार का ऐसी धारणा थी कि एमएसपी अगर हटा दिया तो वहाँ के किसान जो है अलग अलग फसलें वहाँ पे उगाना चालू करेंगे, ताकि अपने देश को ही फायदा होगा। लेकिन वो चीज़ जो है सरकार के खिलाफ चली गई, क्योंकि एमएसपी जो है वो वहाँ पे किसानों को चाहिए था। एमएसपी के बगैर हम ये नहीं कर सकते, ऐसी बातें भी किसानों के तरफ से सामने आ रही थी। और साथ ही साथ वहाँ पे ऐसा बोला गया था कि कई राज्य जो है वहाँ पे क्या है कि उनका जो मंडी का रेवेन्यू है वो भी बंद हो सकता था। मंडी से उनको रेवेन्यू आने वाला था, क्योंकि वहाँ पे सरकार जो है क्या करने वाली थी, एग्रीकल्चर के जो मार्केट है वो भी बंद करने वाली थी, एपीएमसी बंद करने वाले थे। तो उसी के चलते बहुत सारी दिक्कतें सामने आ सकती थी, क्योंकि जहाँ पे किसान जो है वो वहाँ पे जा नहीं सकते अपना प्रोड्यूस बेचने के लिए एपीएमसी में, तो उनको दिक्कतें आने वाली थी और स्टेट का रेवेन्यू का भी इशू होने वाला था। तो इसी के चलते ये बिल जो है ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आ गए थे, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट मुद्दे थे, वो एमएसपी थे। और वहाँ पे ऐसा था कि जो किसान जो है उनको डायरेक्टली उनको कॉन्ट्रैक्ट करने का उन्होंने परमिशन दिया गया था। तो इसी के कारण क्या हो रहा था कि मार्केट में जो बीच में जो इंटरमेडियरी होते हैं, जिसको हम बोलते हैं दलाल होते हैं, तो दलालों का काम जो है वो बिल्कुल ही बंद होने वाला था। ये भी मुद्दे सामने आ रहे थे। तो दलाल लोग हैं वो भी नाराज़ थे, क्योंकि उनको कुछ काम ही नहीं मिलता था। किसान डायरेक्टली एग्रीमेंट करने वाले थे बड़े कंपनीज के साथ। तो वहाँ पे डर भी जताया जा रहा था कि बड़ी कंपनी जो है किसानों की ज़मीनें हड़प लेगी, किसानों की फसलें हड़प लेगी, क्योंकि अपने देश के किसान जो है इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, टेक्नोलॉजिकली इतने साउंड नहीं है, तो इसलिए भी दिक्कतें आ सकती है, ऐसा भी कई जानकारों का मानना सामने आ रहा था।
तो इसी के चलते ये किसान बिल को जो है बहुत सारे मुद्दे लेके अपोज किया गया और बहुत ज़्यादा ये किसान बिल को लेके प्रोटेस्ट किए गए और फाइनली आज प्रधानमंत्री जी मोदी जो है उनके तरफ से बयान आ रहा है। गुरु नानक जयंती के अवसर पे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बोला है कि हम ये जो बिल है इसको हम विड्रॉ करने वाले हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है हमें आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज ज़रूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।